आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करते हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुँचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुँच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। और कथा जब भगवान की चल रही हो, चर्चा जब भगवान की हो रही हो, तो पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं मिलता है और दूसरा महादेव का अपमान होता है। तो आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, मनुष्य, ये जो मनुष्य योनि में जन्म होता है, तो इसमें माया मोह सबको घेर रखी है। सब किसी ना किसी से कुछ ना कुछ उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। बाकी ये उम्मीद कभी खरी नहीं उतरती है, कहीं ना कहीं धोखा जरूर मिलता है। चाहे कोई भी रिश्ता हो, माँ बेटे का हो या पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, साथ छूट ही जाता है। और ये सच है, अगर जो धोखे से साथ नहीं छूटता है तो ये शरीर धोखा दे देती है। इसमें से जब आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर भी साथ छोड़ देता है। तो इसी से पता चलता है कि यहाँ पे कुछ अपना है नहीं, ये सब मोह माया है और इसी में सब घिरा हुआ है। इस मोह जाल से कोई निकल ही नहीं पाता। अगर जो इंसान को ये समझ में आ जाए और जो समझ लेता है, वो भगवान को पा भी जाता है। बाकी हम लोग पूरी तरह से कभी भगवान को हम लोग याद नहीं कर पाते, कभी भगवान को हम लोग अपना नहीं पाते, क्योंकि समय समय पे जो भी कष्ट आता है, परेशानी आती है, उसी में मनुष्य उलझ के रहता है। हमारा ये कार्य पूरा नहीं हुआ, हमारी ये समस्या बहुत बड़ी है, हे भगवान इसको पूरा कर दीजिए। भगवान को तो हम कहते हैं, पर जब स्वयं की बात आती तो स्वयं मन इतना विचलित है कि मन चारों तरफ घूमता रहता है, कभी एकांत होता ही नहीं। और ये माया मोह ऐसे घेरा बना के रखी है कि इससे इंसान बाहर निकल ही नहीं पाता। देखिए, आज की कथा इसी मोह माया पे आधारित है। कथा को अंत तक सुनिएगा। एक गांव में एक कोमल नाम की गुरु बहिना रहती थी। उनका एक बेटा था। बेटे को बड़ी तपस्या के बाद पाई थी, क्योंकि जब वो शादी होके अपने ससुराल आई, उनके पति मेहनत मजदूरी का काम करते थे और उनके पति शिव भक्त थे। तो जब वो ससुराल आई कोमल गुरु बहिना, तो अपने पति को पूजा आराधना करते देख उनसे पूछी कि आप किसकी पूजा करते हैं। तो बताए कि मैं महादेव का भक्त हूँ और महादेव को अपना गुरु बनाया, तुम भी बना लो। तो वो भी गुरु बना ले और दोनों पति पत्नी महादेव की पूजा आराधना करते अपने जीवन में बड़ा सुखी जीवन, कम कमाओ कम खाओ, बाकी खुश रहते थे, प्रसन्न रहते थे लोग। धीरे धीरे समय बीतता रहा, उनकी कोई संतान नहीं हुई। लोगों ने बताया कि इस वैद्य को दिखाइए, इस डॉक्टर को दिखाइए, इस दर पे जाइए। जब घूमते घूमते चारों तरफ से लोग थक गए, तो एक दिन एक गुरु बहिना मिली, कहीं कि ऐसा है कि महादेव से कहिए, महादेव जरूर आपकी अर्जी सुनेंगे, महादेव की दया बहुत बड़ी है। तो गुरु बहिना कही कि हम तो स्वयं ही शिव को अपना गुरु बनाए हैं, ऐसी बात है तो हे महादेव, अगर जो हमारी एक संतान हो जाती
तो हम अपने घर में खूब सुंदर शिव चर्चा कराते और अपने दोस्त रिश्तेदार सबको बुलाते और सबको शिव के बारे में बताते। धीरे धीरे समय बीतता रहा और देखिए प्रभु की लीला, प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि गुरु बहिना को एक बड़ा ही सुंदर सा बालक जन्म लिया। बाकी देखिए गुरु भैया, गुरु बहनों, कभी कभी कुछ पाके कुछ खोना पड़ता है। किसी चीज को पाने के लिए कोई बड़ी चीज भरपाई में चली जाती है। जैसे ही कोमल गुरु बहिना को बेटा पैदा हुआ, वैसे ही उनके पति का स्वर्गवास हो गया। अब कोमल गुरु बहिना खुशी संभालती कि दुख में डूब ही गई। उनके पति छोड़ के चले गए। बाकी हिम्मत नहीं हारी, कहीं कि हे प्रभु, आप एक खुशी दिए तो एक छीन लिए। चलिए, अगर जो आपकी यही मर्जी है तो यही सही। अब कोमल गुरु बहिना अपने बेटे को मेहनत मजदूरी करके लगी पालने। और जानते ही हैं आप लोग कि गरीबी ऐसी चीज है कि इंसान को बहुत कुछ करा देती है। समय है, समय राजा पे भी आया, समय रंक पे भी आया और समय तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। भगवान राम को भी वनवास भेज दिया, मां सीता को भी वनवास भेज दिया। तो ये समय है, समय किसी को छोड़ता नहीं है। समय के आगे सब नतमस्तक है। धीरे धीरे समय बीतता रहा। कोमल गुरु बहिना घरों में झाड़ू पोछा करती, बर्तन मांजती, खाना बनाती। इसी से जो मेहनत मजदूरी मिलती, उसी से अपने बेटे को पालने पोषने। धीरे धीरे समय बीता तो कोमल गुरु बहिना का जो लड़का था वो पढ़ लिख के नौकरी पा गया। और जब नौकरी पा गया तो उसको क्वार्टर मिला, रूम मिला रहने के लिए। तो गांव पे आया, कहा मां, आज तक बहुत परेशानी झेली, बहुत कष्ट की, अब चलो हमारे साथ हमारे क्वार्टर में रहना। हम और तुम वहीं पे रहेंगे, अब ये मेहनत मजदूरी मत करो। कोमल गुरु बहिना कहीं, बेटा तुमको नौकरी मिली है तो तुम नौकरी करो, हम समय समय पे आ जाया करेंगे। हमको गांव बिना अच्छा नहीं लगता है। देखिए, जो जहां रह लेता है उसको वहीं ठीक लगता है, वहीं अच्छा लगता है। अब समय समय पे कोमल गुरु बहिना जाती अपने बेटे के पास, तो वहां पे बड़ी सुविधा थी क्योंकि उनका बेटा अधिकारी था। रूम में एसी लगा था, कूलर लगा था, सब कुछ बड़ा बढ़िया व्यवस्था थी, नौकर चाकर थे। गुरु बहिना जाती तो बड़ा प्रसन्न हो। धीरे धीरे समय बीता, एक सुंदर लड़की देख के अपने बेटे का विवाह कर दिया कि विवाह करना तो जरूरी है, अपने रहते विवाह कर दूं। अब समय धीरे धीरे ज्यादा ही हो गया, बेटे का विवाह कर दी। बहू आई तो बहू तो अपने पति के पास वही शहर में रहने लगी। कोमल गुरु बहिना गांव में रहती। अब गुरु भाई, गुरु बहनों, कब तक शरीर साथ देता। जब समय दुख का आता है ना, तो समय भी धोखा देने लगता है। गुरु बहिना बीमार पड़ गई। ये खबर उनके बेटे तक गई कि आपकी माँ बीमार है। आया, माँ चलो वहीं अच्छे डॉक्टर से दिखाऊंगा, अच्छे से इलाज तुम्हारा कराऊंगा, तुम उठ बैठ नहीं पा रही हो, चारपाई पकड़ ले। लिवा के गया। अब पत्नी का तो पारा हाई कि अब तो लग रहा है माँ जी यहीं पे रहेंगी। पहले तो आती थी तो कभी चली भी जाती थी, अब तो लग रहा है यहीं रहेंगी। धीरे धीरे समय बीता, थोड़ा घुटने का दर्द सही हुआ। जब थोड़ा घुटने का दर्द सही हुआ तो घरों में काम अपने गांव पे करती थी, पर यहाँ तो बहू कही माँ जी बैठे बैठे शरीर अकड़ जाएगी और बीमार हो जाएंगी, ऐसा ही कुछ काम धाम कर लिया करिए। अब धीरे धीरे गुरु बहिना से झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना सब करवाने लगी। बाकी गुरु बहिना अपने बेटे से नहीं कहती थी। देखिए, पहले में अब में कोई फर्क नहीं था, बस फर्क यही था
कि पहले दूसरों के घरों में काम किया करती थी, अब अपने घर में काम कर रही थी। अपने बेटे से कुछ कहती नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक बार फिर गुरबहिना की तबीयत खराब हुई और इस बार उनको टीबी हो गई। अब ये बात वो छिपाने लगे। इसलिए छिपाती थी कि उनके बेटे का जो बेटा था, पोता था उनका, कोमल गुरबहिना का, वो कोमल के पास आया करता था। तो कोमल गुरबहिना सोचती थी कि अगर जो मैं बता दूंगी कि मुझे टीबी हुआ है तो मेरे पोते को भी पास नहीं आने देगी बहू, तो इसलिए चोरी बताती नहीं थी इस बात को। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन बहू को पता चल गया कि माँ जी को तो टीबी हुआ। अब उनको एक सर्वेंट क्वार्टर मिला था। वो उसी क्वार्टर में अपनी सासू माँ की चारपाई लगा दी, अपने आवास से थोड़ी दूरी पे। शाम को बेटा आया उनका, कोमल गुरबहिना का। बहू से कहा कि भाग्यवान माँ नहीं दिख रही। माँ जी कह रही थी कि यहाँ बड़ा हमको पूजा पाठ करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं अब सर्वेंट क्वार्टर में रहूंगी, हम एक किनारे रहूंगी तो पूजा पाठ हमारी अच्छे से हो जाएगी। अब इस बात पे लड़का कुछ नहीं कहा। हो सकता है माँ को पूजा पाठ करती है, महादेव की भक्त है, कुछ कहा नहीं। फिर उसकी पत्नी कही ऐसा है, बाजार चले जाइए, झोला ले जाइए, झोले में मिट्टी का बर्तन लेते आइए। लड़का पूछा कि किस लिए? कहा तो बहू कही कि आपको मैं लाने के लिए कह रहा हूं, आप ले तो आइए। अब वो गए, मिट्टी का बर्तन, खाना खाने वाला, पानी पीने वाला लेके सब झोला में भर के आए। बहू कही कि ले जाइए सर्वेंट क्वार्टर में रख दीजिए इसको। लड़का गया, रख के चुपचाप चला आया। देखिए माँ तो उसको सब सुख दी, लड़के को अपने माँ सब सुख दी। मेहनत मजदूरी की, पढ़ाई लिखाई, अपने नहीं खा के उसको खिलाई, अपने रूखी सूखी खा के छाती का पेट भर दूध पिलाई। माँ तो उसके लिए सारे प्रयत्न किए, पर बेटा एक बार भी नहीं पूछा कि माँ तुम यहाँ क्यों रहने आई? क्या ऐसे होने चाहिए बेटा? अब धीरे धीरे समय बीता। उनको मिट्टी के बर्तन में बहू रोज भोजन देती थी। एक दिन इसी तरह ठंड का मौसम आया। कोमल गुरबहिना अपने बेटे से सुबह सुबह कहीं, बेटा हमारा कंबल फट गया है, ठंड रात को बहुत लग रही, तुम एक कंबल ला देते हैं। तो जानते हैं लड़का क्या कहा? माँ अभी तुम्हारी बहू के शॉल लाना है, अभी तुम्हारे बेटे को जॉकेट लानी है, अभी बहुत ढेर सारा काम है, इस ठंड में नहीं अगली ठंड में पक्का ला दूंगा। गुरबहिना कुछ नहीं बोली। एक तो तबीयत खराब, दूसरे ठंड में ठिठुरती थी, कुछ बोली नहीं। अब धीरे धीरे 2-4-10 दिन और बीता। एक दिन सुबह हुई, धीरे धीरे 8-9 बज गया, बाकी कोमल गुरबहिना निकल के घर में से बाहर नहीं आई। लड़का सोचा माँ आज आई नहीं, चल के देखता हूं क्या बात है। गया तो देखा कि कोमल गुरबहिना मृत्यु पड़ी। इसके बाद अब क्या करता, जब माँ मरी गई है तो माँ के अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां होने लगी और खूब ठाट बाट से होने लगी। खूब बढ़िया से उनका अंतिम संस्कार हुआ। ब्राह्मणों लोगों को जो दान पुण्य करना था सब कुछ किए और बड़े ही रुतबे के साथ उनका दाह संस्कार और उनका श्राद्ध का कार्यक्रम पूरा किए। उनके आस पड़ोस के लोग यही कहते कि अरे बेटा हो तो ऐसा हो, देखो उसकी माँ मर गई है, बाकी उनकी खुशी के लिए उनका अंतिम संस्कार कितना बढ़िया से किया है। सभी लोग यही सराहना करते। अब उनकी बहू सोची कि अब तो माँ जी मरी गई हैं, क्वार्टर कम से कम साफ सुथरा कर दें, जो मिट्टी का बर्तन है सब फेंक फाक दें। अब गई सफाई करने, नाक मुंह बांध ली, गई सफाई करने। तब तक नन्हा सा बालक उनके पीछे पीछे गया। कहा माँ ये बर्तन फेंक क्यों रही हो, इसको एक जगह रख दो। तब गुरबहिना की बहू पूछी अपने बेटे से कि क्यों बेटा? कहा माँ मैं खरीद नहीं पाऊंगा इतना, आखिर दोबारा खरीदने का क्या मतलब है? इस बर्तन को रख दोगी तो जब तुम भी बूढ़ी होगी तो इसी क्वार्टर में रखूंगा तुमको और इसी बर्तन में तुमको भोजन दूंगा।
जब इतनी बात कोमल गुरु बहना की बहू सुनी तो पैरों तले जमीन निकल गई। कई बेटा ऐसा नहीं बोलते। लड़का कहा कि तुम भी तो दादी के साथ ऐसा ही करती थी। दोनों पति पत्नी की आंखें खुली की खुली रह गई। देखिए, जिसको कोई ज्ञान नहीं दे सकता है उसको अपने ही अपना ज्ञान सिखा देते हैं। जो किसी से नहीं हारता है वो अपने से ही हार जाता है। अब कोमल गुरु बहना पे तो इतना अत्याचार लोग किए, इतना परिश्रम की, इतना कठिन समय काटी। कभी बहू ये नहीं पूछी कि माँ जी आप तो अकेले हमारे पति को कैसे इस कष्ट में पाली होंगी। बाकी माँ जी को देख के जलना क्या इंसाफ था? क्या ऐसा ही होना चाहिए बड़े बुजुर्गों के साथ? देखिए, जब सतयुग खत्म हुआ, द्वापर खत्म हुआ, जब कलयुग आ गया, त्रेता खत्म हो गया, जब कलयुग आया तो कलयुग में भगवान जब जाने लगे तो लोग पूछे कि हे प्रभु, अब आप तो कलयुग में जा रहे हैं, हम लोगों का उद्धार कैसे होगा? तो भगवान कहे कि घबराओ मत शिष्यों, हम सदा पृथ्वी पे रहेंगे माता पिता के रूप में। तो आज हम अपने भगवान का ही आदर नहीं करते हैं। उन्हीं के रूप में तो भगवान है, उनका हम आदर ही नहीं करते हैं और भगवान को मंदिर में जाके हम पूजा अर्चना करते हैं। ये बताइए, घर में देवी देवता जो हैं उनकी हम पूजा ही नहीं करते, उनकी बात ही नहीं मानते, उनका अनादर करते हैं। तो क्या हम मंदिर जाएंगे तो भगवान हमें मिलेंगे? वो भी तो सोचेंगे कि जब ये अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहा है जिनके तन से पैदा हुआ, तो क्या ये हमको मानेगा? हमने तो इसके लिए कुछ नहीं किया। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सभी गुरु भाई सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।